लो बजट फिल्म में कौन सा कैमरा यूज करें? यह सवाल अक्सर नए डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के होते हैं और मेरा एक ही जवाब होता है, आपकी फिल्म का बजट क्या है? सिर्फ बड़ा कैमरा लेने से बड़ी फिल्म नहीं बन जाती। उसके लिए विजन बड़ा होना चाहिए, उसके लिए एक्सपीरियंस बड़ा होना चाहिए। अगर ये चीजें बड़ी है तो आप छोटे कैमरे से भी बड़ा कमाल कर सकते हैं। फिल्म मेकिंग में हर डिपार्टमेंट का अपना एक बजटिंग रेशियो होता है और जब यह बिगड़ता है तो फिल्म भी बिगड़ने लगती है। अक्सर नए फिल्म मेकर क्या करते हैं, सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके सबसे पहले बड़ा कैमरा हायर करते हैं। बजट छोटा और कैमरा बड़ा। बड़े कैमरे का सेटअप देखकर वो खुश हो जाते हैं, फिर कैमरे के साथ फोटो सेल्फी, भाई दिल तो गदगद हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कि अब फिल्म को सुपरहिट होने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बड़े कैमरे का बिल भी बड़े अमाउंट में पे करना होता है। अब आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ। मान लीजिए आप लो बजट की फिल्म बना रहे हैं, आपके फिल्म का मेकिंग कॉस्ट 50 लाख रुपया है और आज के टाइम पे बेसिक शूटिंग शेड्यूल जो होता है 30 दिनों का होता है। आप बिना कुछ सोचे समझे 25,000 पर डे वाला एक बड़ा कैमरा हायर कर लिया और ये 25,000 पर डे बड़े कैमरे का एक बेसिक रेट ही है। वैसे तो सिनेमा कैमरा जो मीडियम से लेकर और बड़े फिल्म मेकर यूज करते हैं उसका चार्ज 30,000 से 50,000 के रेंज में होता है और वो बजट भी डिपेंड करता है कि कैमरा मॉडल, लेंसेज और एसेसरीज हम कितना अपडेटेड यूज करते हैं। अब मेन टॉपिक पर वापस आते हैं। 25,000 पर डे के हिसाब से 30 दिन का 7.5 लाख रुपया सिर्फ कैमरे का रेंट होता है, जबकि प्रैक्टिकल बजट रेशियो कुछ इस तरह होते हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बात और समझिए, इसमें थोड़ा 19-20 हो सकता है पर डिपेंड करता है प्रोडक्शन टीम के एक्सपर्टाइज पर। वो जितना एक्सपर्ट होंगे बजट उतना ही कंट्रोल में रहेगा। पर कई जगह ये बजट रेशियो डिपार्टमेंट वाइज ऊपर नीचे होता है, जैसे कभी आर्टिस्ट में ज्यादा पैसा लग गया तो कभी टेक्निकल चीजों में, और ये फिल्म मेकिंग के लिए एक आम बात है। पर मैनेजमेंट सही होता है, प्रोडक्शन टीम एक्सपर्ट होते हैं, डायरेक्टर का विजन क्लियर होता है तो इसे बैलेंस किया जा सकता है। नए मेकर्स के साथ एक प्रॉब्लम और क्या होता है ना कि वो बिना एक्सपर्ट्स की सलाह लिए, बिना फिल्म मेकिंग ग्रामर को समझे डिसीजन लेते हैं, जिसका एक पार्ट ये भी है जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। अगर 50 लाख मेकिंग कॉस्ट में 25,000 पर डे कैमरे को दे रहे हैं तो ये बजट रेशियो से कितना ऊपर जा रहा है। 30 दिन के हिसाब से कैमरा और गियर का रेंट 5 लाख होना चाहिए और यहाँ 7.5 लाख हो रहा है, मतलब 2.5 लाख ओवर। अब छोटे प्रोड्यूसर के लिए 2.5 लाख महीने रखता है अगर फिल्म का बजट कट टू कट हो तो। और ये प्रैक्टिकल बात है, वो भी नए प्रोड्यूसर की, कि शूटिंग कंप्लीट होते होते अगर फिल्म का बजट 2-4% भी बढ़ा तो वो पोस्ट प्रोडक्शन में अपनी जेब टाइट करने लगते हैं, जो कि एक फिल्म की भविष्य के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां फिल्म बनती भी है और बिगड़ती भी है। लेकिन प्रोड्यूसर का जो सिचुएशन है वो फिल्म को बनने वाली कम और बिगड़ने वाली ज्यादा है। क्योंकि मैंने तो बस अभी एक कैमरे के बारे में बात की है, हो सकता है कि वो और भी गलत डिसीजन लिए होंगे जिस वजह से फिल्म का बजट बढ़ा हो। इसलिए जब लो बजट की फिल्म बनाइए तो बजट प्लान वो भी प्रैक्टिकल वे में बहुत जरूरी है। सच्चाई यही है कि फिल्म को कोई कैमरा या इक्विपमेंट हिट नहीं कराता, उसके लिए स्किल्ड टीम की जरूरत होती है। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी सक्सेसफुल लोगों की, जिन्होंने अपने इंटरव्यू में, कहानियों में ये कहा है कि मेरे पास बजट नहीं था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। माना कि उनके पास बजट नहीं था, साधन नहीं था, लेकिन स्किल तो था, जिसकी वजह से लोग आज उनकी कहानियां सुनते हैं, इंटरव्यू देखते हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। टेक्नोलॉजी आती जाती रहती है और काबिलियत जिंदगी भर साथ देती है। इसलिए जब भी काम करें स्किल्ड टीम के साथ काम करें। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं किसी टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं खुद ही सारे कैमरे यूज किए हैं, छोटा या बड़ा, लेकिन जैसा जो सिचुएशन रहा है मैं उस हिसाब से काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि बड़े कैमरे पर छोटी बजट की फिल्म बनती नहीं है या बननी नहीं चाहिए। मैं तो बस आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पर गाइड करना चाहता हूँ ताकि आप सच्चाई को समझें। चाहे बात कैमरे की हो या किसी और चीज की, जो भी हो आपके बजट के दायरे में होना चाहिए। आज डिजिटल की इस दुनिया में ऐसे ऐसे इक्विपमेंट और कैमरा है जो आप कम खर्च में भी शानदार फिल्म बना सकते हैं। बस जरूरत है उस पर सही तरह से रिसर्च करने की, वर्कआउट करने की। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे वेंडर्स और टेक्निकल टीम है जो नए फिल्म मेकर्स को सपोर्ट करते हैं।
वे आपके बजट को देखते हुए अपने रेट कम करके काम करते हैं, चाहे वो क्रिएटिव टीम हो या कैमरा वाले हो या लाइट वाले हो या पोस्ट प्रोडक्शन वाले। एज ए सिनेमाटोग्राफर मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसरों को ऐसी मुश्किलों को फेस करते हुए देखा है, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर एक वीडियो बनाई जाए ताकि नए फिल्म मेकर्स को कुछ सीखने को मिले और आगे जाकर किसी को ऐसी समस्याओं का सामना न करना पड़े। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी राय और सजेशन मुझे जरूर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। और फिल्म मेकिंग से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मुझसे आप सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। नवीन वी मिश्रा मेरा यूजर आईडी है, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन सब पर आपको मिलेगा, तो वहां से आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। धन्यवाद।